मुद्दा उठा रहा है प्रधानमंत्री और एनडीए क्या मुद्दा उठा रहे हैं, इसी पर आज बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी, साथ में डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत कौशल जी आपका इस चर्चा में। साथ में डॉक्टर विवेक कोरडे जी, कांग्रेस के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत सर आपका भी इस चर्चा में हमारे साथ, इस खास चर्चा में। मैं आप दोनों के पास आऊं उससे पहले विनोद जी के पास चलकर इस चर्चा को मैं विस्तार देता हूं। विनोद जी, प्रधानमंत्री तो बार बार इस चीज को कह रहे हैं कि लूटने वाले को लौटाना तो पड़ेगा और हक छीनने वालों को छोड़ेंगे नहीं, लेकिन यहां पर एक बात उठती है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे को इतना जोर शोर से उठाया है कि कई तरह के बयान विपक्षी नेताओं से आने लगे हैं। कोई कह रहा है कि सर फोड़ देंगे, कोई कह रहा है कि अच्छा हमारी सरकार तो आने दीजिए, मोदी जी को भी जेल में डाल देंगे और सारे नेताओं को जेल में डाल देंगे। लाल जी, मैं पहले अगर आपकी रिपोर्ट से आऊं तो आज जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो इंटरव्यू दिया है हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप को, उस इंटरव्यू पे आए तो सबसे खास बात जो ये है, हमें लगता है कि हम चीज़ों को रेखांकित करें जी, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने जो अपने तीसरे टर्म की बात तो की है, लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो कहते हैं कि इस बार का जो चुनाव है 2024 का चुनाव, वो दुनिया के इतिहास में अगर आप देख लीजिए, दुनिया में कह रहा हूँ, किसी भी कंट्री में 10 साल के जो शासन है किसी प्राइम मिनिस्टर का या प्रेसिडेंट का आप देखे होंगे, उसके बाद आप उसके तीसरे टर्म के लिए दुनिया में किसी भी देश में, डेमोक्रेटिक कंट्री में इस तरह की ललक जनता के बीच में नहीं देखे होंगे। अगर जनता के बीच से जो लहर है और जनता ही इस चुनाव को लड़ रही है फ्रंट पे आके, तो ये बात देखने लायक है कि आखिर इसमें क्या जादू है। जादू मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी इंटरव्यू में कहते हैं कि आप जो चुनाव में अगर लहर देखना चाहते हैं तो आप जमीन पे जाइए, लोगों के बीच जाइए, और जब आप लोगों के बीच में जाते हैं और जब वहां एक नारा सुनते हैं, अब की बार एक बार फिर मोदी सरकार, तो आपको मानना पड़ेगा कि ये तीसरे टर्म के लिए दुनिया में शायद किसी राजनेता, किसी डेमोक्रेटिक में किसी प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के लिए आज तक नहीं हुआ होगा। तो ये राजनीति के जानकार और राजनीति के विद्यार्थी के लिए आने वाले समय में एक अध्ययन का विषय होगा, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जरूर कहते हैं और बहुत रेखांकित तौर से कहते हैं। जहां तक रही उपलब्धियों की बात, तो ये तो बीजेपी के प्रवक्ता अपने बताएंगे अपने संवाद के साथ में, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोग जिस तरह से एक कंपैरिजन कर रहे थे इस इलेक्शन मोमेंटम का, कि 6 महीना पहले इंडिया गठबंधन के साथ में जैसे लगा था कि डेफिनेटली पीएम मोदी के मुकाबले में इंडिया गठबंधन एक कड़ा मुकाबला देने के लिए तैयार है, और आज जब देखते हैं कि उसकी स्थिति में कि आप मुद्दे के लिए जब इस तरह से सीधे सीधे आप एजेंडे में आते हैं, या तो नैरेटिव है आपके पास में, या फिर आप फिर भी आटा से लेकर डाटा की बात करते हैं। ठीक है, ये तमाम चीज़ें हैं और जाहिर सी बात है कि इसमें कहीं ना कहीं जो प्रतिक्रियाएं हैं वो विपक्षी पार्टियों की तरफ से देखने को मिल रही हैं, और कई बार तो बड़ी अजीबोगरीब सी प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। मैं कौशल जी के पास आऊं उससे पहले डॉक्टर विवेक कोरडे के पास चलता हूं। डॉक्टर कोरडे, सबसे पहले आपसे ये चर्चा कि भ्रष्टाचार पर अगर कार्रवाई की बात पीएम कर रहे हैं तो इसमें कुछ गलत तो नहीं है, और अगर मान लीजिए ऐसी कार्रवाई की बात हो रही है, बार बार पीएम अपनी प्रतिबद्धता दर्शा रहे हैं चुनावी रैलियों में, इंटरव्यू में, तो क्या कहीं ना कहीं घबराहट में इस तरह के बयान आते हैं कि भाई सबको आने दो, हमारी सरकार जेल में डाल देंगे सभी को, पीएम मोदी को भी डाल देंगे, साथ में ये भी कहते हैं कि सर फोड़ देंगे, कोई कहता है मंत्री हूं नहीं तो बिल्कुल मैं बता देता कि मैं क्या हूं। जी, ये भ्रष्टाचार की जो बात चल रही है, बीजेपी ने अपना नाम बदला। बीजेपी ये अभी भारतीय जनता पार्टी नहीं बची, ये भ्रष्टाचारी जमाओ पार्टी बची। मैं महाराष्ट्र के नाम गिनवाऊं जिनके ऊपर स्वयं मोदी जी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। पहला नाम अजित पवार का। अजित पवार ने 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया। 2 दिन पहले मोदी जी बोले, 2 दिन के बाद अजित पवार भाजपा में केस भ्रष्टाचार की केस पर। दूसरा नाम नारायण राणे, इनके बारे में मैं कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहता। गए 4 साल से आप देख रहे हैं उनके खिलाफ इंक्वायरी हो रही है। हमारे अशोक चव्हाण जो थे
हमारे पार्टी के, उनके खिलाफ भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था। वो भाजपा में गए, अभी आगे क्या होगा आपको मालूम पड़ेगा। छगन भुजबल का तो फाइल ही गायब कर दिया, बोल रहे हैं हमारे पास कोई फाइल नहीं है। और प्रताप सरनाईक जो अभी शिवसेना में है और उनके साथ गठबंधन, उन्होंने तो मुख्यमंत्री को खुद लिखा था कि आप भाजपा के साथ गठबंधन करा दो तो सब भ्रष्टाचार अपना दूर हो जाएगा। तो ऐसी भ्रष्टाचार जमाओ पार्टी, और जिन्होंने सबसे बड़ा भ्रष्टाचार इलेक्टोरल बॉन्ड्स में, अच्छा, चंदा लिया, धंधा दिया, ईडी की रेट डाली, बाद तो में अगर चंदा ऐसी आया। बात है, मैं ये कह रहा था, और ऐसी बहुत सी कंपनी, हाँ ठीक है, मैं इसका जवाब तो कौशल जी देंगे। था, माइनस था, वो लोगों से भी चंदा इकट्ठा किया। इसका जवाब कौशल जी ये देंगे। जो बड़ा भ्रष्टाचार मोदी जी ने किया है, ठीक है, लौटता हूँ डॉक्टर, उसके बारे में हम तो कहेंगे ना, हम बिल्कुल सत्ता कहिए में ना, आएंगे, कहिए, जरूर बिल्कुल, आएंगे, प्लेटफॉर्म और खुला जरूर हुआ है। आएंगे। हाँ। और सत्ता में आएंगे तो इन पूरे भ्रष्टाचार की हम इंक्वायरी करेंगे। हाँ। और जो कानून अपना काम करेगा, हाँ, कानून उसमें से, क्या कानून के गलती हिसाब कर रहे से हैं? काम होगा, लेकिन सभी को हम जेल क्या में कैसे डाल देंगे और सर कैसे फोड़ देंगे और सभी कैसे को सबक कैसे- सिखाएंगे। इस सभी को कैसे डाल देंगे? हाँ, वही हम? तो नहीं, कुछ सभी को नेता नहीं ऐसे डाल बयान दे रहे हैं देंगे। ना, इसलिए जिन्होंने बोल रहे हैं। भ्रष्टाचार किया है, ठीक। इसमें अहम हिस्सा तो पार्टी के नेता का होता है। ठीक, इसलिए हम बोल रहे हैं ठीक है, कि हम ठीक है। इनके भ्रष्टाचार की इंक्वायरी करेंगे। हाँ। और ऐसा नहीं, हमारे में आने के बाद उनको छोड़ेंगे नहीं हम, अच्छा। हम उनको जेल में ही डालेंगे। ठीक है, लौटता हूं आपके पास। डॉक्टर कौशल किशोर जी, जो बात अभी कह रहे हैं विवेक जी, एक तो सबसे पहली बात ये कि अब जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है उस पर प्रधानमंत्री देखिए बार बार उसको उठा रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार जो है वो बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं तो भाई उनके खिलाफ कार्रवाई रुक जाती है। और दूसरी तरफ ये कि ये जो इस तरह के बयान आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप लोगों ने भ्रष्टाचार के मुद्दे को इतना उठाया है कि बहुत सारे नेताओं पर दबाव बन गया है और वो कई तरह के बयान दे देते हैं, कई तरह के असंतुलित बयान सुनने को मिल रहा है। देखिए, जिस तरीके से भ्रष्टाचार के ऊपर मोदी जी ने कहा है ना कि ये तो अभी ट्रेलर है, तो उसके आगे की लाइन ये है, पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। पिक्चर अभी ट्रेलर में आपने देखा, ट्रेलर में अभी आपने देखा कि जितने भ्रष्टाचारी हैं, इंडी गठबंधन का अगर स्टेज सजा हुआ देखेंगे तो उसमें एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिसके ऊपर कोई न कोई आरोप लगा हो, जिसकी कोई न कोई इंक्वायरी चल रही हो, ईडी हो, सीबीआई हो, कहीं ना कहीं से भ्रष्टाचारी है या कन्विक्टेड लालू यादव जैसे भी लोग हैं। तो आप ये समझिए कि अगर ये भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करेंगे तो मोदी जी तो साफ करें ना, पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। तो अभी से इन लोगों में धड़बड़ाहट है, तिलमिलाहट है, ये घबराहट में इस तरीके के बयान देने की कोशिश कर रहे हैं। और आप देखिए जिस तरीके से मीसा भारती कह रही है कि सबको जेल में डाल देंगे, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी आज तक उनके सफेद दामन में एक दाग नहीं आया। आज लगभग 32 साल 35 साल से ज्यादा का राजनीतिक करियर है, चाहे गुजरात हो, चाहे आज एक दशक बीत गया है एज ए प्रधानमंत्री। भ्रष्टाचार के ऊपर सबसे ज्यादा लगाम प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही लगाई है। आप ये समझिए कि पहले हम आप बैठ करके यही डिस्कशन करते थे कि बड़ी मछली के ऊपर हाथ नहीं डाला जाता, सिर्फ छोटे लोगों को पकड़ा जाता है। अब तो इतनी बड़ी बड़ी मछलियां नहीं, वेल पकड़ी जा रही हैं कि वेल का जो समूह है उसमें दिक्कत हो रही है। ठीक है, ये समस्या है। अब दिक्कत क्या है कि ये लोग छोटा सा और ये इंडी गठबंधन वाले भ्रष्टाचार के नाम पे बेरोजगारी और महंगाई की बात इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी बेरोजगारी बढ़ गई है, इनकी महंगाई बढ़ गई। क्यों? क्योंकि आप समझिए, देखिए 7 करोड़ की, एक मिनट सर, आप ये देखिए ना, 6 करोड़ की गोभी अब गमलों में नहीं उग पाती है। ठीक है। अब 10 एकड़ जमीन में 670 करोड़ की IT फाइलिंग नहीं हो पाती है। ठीक है। अब बहुत सारे आपका दावा है कि भाई आपने कई जगह रोक लिया। एक उस सवाल का जरूर जवाब दे दीजिए कि जो आपका कैंप ज्वाइन कर लेते हैं वो कह रहे हैं कि उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं होती। आप एक भी ऐसा नेता बता दीजिए जिसकी कार्यवाही ऑफिशियली बंद की गई। सिर्फ आकर के विपक्ष के लोग यही चिल्लाते हैं कि बंद हो गई, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। अगर आप देखना चाहेंगे तो अभी बीजेपी का कर्नाटक में एक आदमी पकड़ा गया, ठीक है, जिसके ऊपर अवैध काले धन मिले।
तो कार्रवाई सब पर हो रही है। भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी है, ना वो पक्ष का है ना वो विपक्ष का है। भ्रष्टाचारी कहीं भी होगा। मोदी जी ने कहा है न खाऊंगा न खाने दूंगा, और जो खाने वाला है उसको जेल में खिलाऊंगा, तो सबको जेल में खिलाया जा रहा है और आगे भी खिलाया जाता रहेगा। और जो ये कहते हैं कि कार्रवाई नहीं होती, केवल इनके ऊपर होती है, तो आप मुझे एक एग्जाम्पल बता दें जिसकी कार्रवाई बंद हुई है आने के बाद, और एक लिस्ट ये निकाल दे अपने यहाँ की कि कौन कौन भ्रष्टाचारी हैं, जिससे हमें जिनको आगे आपको नहीं लेना है, आगे हम ना ले। ठीक है, कम से कम ये तो लिस्ट निकाल दे। ठीक है, ये भी एक अच्छी मांग है कि भाई लिस्ट पहले दे दीजिए, उन लोगों को बाद में शामिल नहीं करेंगे। ठीक है विनोद जी, ये तमाम जो बातें हो रही हैं दोनों तरफ से, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं आप भी ये महसूस कर रहे हैं, जो बात मैंने उठाई थी कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कई नेता, कई पार्टियां बड़ा दबाव महसूस कर रही हैं क्या इस बार के चुनाव में? लाल जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि आरोप प्रत्यारोप तो पक्ष विपक्ष में चलता रहेगा। सत्ता पक्ष के भी प्रवक्ता हैं और मजबूती से अपनी बात रख रहे हैं, विपक्ष के भी, कांग्रेस के प्रवक्ता अपनी बात बहुत शानदार तरीके से रखा है जी, और उनको रखना भी चाहिए। ये तो भाई इलेक्शन के टाइम है, हर पार्टी का मन होता है कि भाई वो सत्ता के लिए ही इतना संघर्ष कर रहे हैं, तो इसमें कोई तो गुंजाइश नहीं है सबको सुबह की, अपनी अपनी बात तो लोगों के सामने में लाएंगे जी। लेकिन हम लोग जब बात करते हैं, जब आज के इंटरव्यू के लिए ही बात कर सामने में रखते हैं उस चीज को, तो ये जब नैरेटिव्स को लेके आप एक लड़ाई लड़ते हैं, इलेक्शन की लड़ाई लड़ते हैं और परसेप्शन बनाते हुए देखते हैं, तो जमीन पे आपका वो नैरेटिव कितना उतर पाता है शायद उसका आकलन आपको नहीं है। सोशल मीडिया कैंपेनिंग के जरिए आप चाहते हैं कि लोगों के बीच हम पहुंच जाएंगे और लहर पैदा कर देंगे, वो ऐसा संभव नहीं है। एग्जाम्पल बताता हूं कि ईडी पे और अभी कार्रवाई को लेके पूरी तरह से एक सोशल मीडिया कैंपेन कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के चला रहे हैं कि विपक्ष के नेता ही क्यों, और यही सवाल हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक ने भी पूछा है पीएम को। ठीक है, तो पीएम ने उसका जवाब देते हुए कहा कि ये जब आप नैरेटिव बनाते हैं और लोग ये बना रहे हैं अपोजिशन के लोग, तो कम से कम ये बात जाननी चाहिए कि ईडी की जो कार्रवाई हो रही है उसके सारे कार्रवाई में सिर्फ 3% पॉलिटिकल पार्टी और लीडरों पे है, बाकी 97% जो कार्रवाई है वो अधिकारियों और जो अन्य अपराधी है उस पर कार्रवाई हो रही है। करोड़ों की संपत्ति जब्त हुई है, लेकिन हम जब खबरों के बीच में आते हैं तब सिर्फ वो खबर बनती है जब किसी पॉलिटिकल पार्टी के यहाँ छापा पड़ता है या उनकी गिरफ्तारी होती है। तो अब सवाल ये है कि आप सीधे सीधे ईडी पे ही सवाल उठाते हैं, एक संस्था है और वो संस्था आज की नहीं है, यूपीए के दौर की ही संस्था है, उससे भी पहले की संस्था है। तो आप जब नैरेटिव बनाते हैं और सारे संस्थाओं को जो एक स्वतंत्र इकाई है, स्वतंत्र संस्था है, एक रिपुटेशन है उनका, आप सब पे सवाल उठाते हैं, तो शायद ये जनता के हलक में नहीं भी बात उतरती है। लाल जी जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं और कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल उठ रही है और मैं ये सवाल लेकर के चलता हूँ डॉक्टर विवेक कोहरे जी के पास। डॉक्टर विवेक कोहरे, एक तो देखिए उन्होंने जो बीजेपी प्रवक्ता ने जो जवाब दिया, मैं आपको एक बात कह रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि किसी नेता के खिलाफ जो उस कैंप में चले गए हैं लेकिन उनके खिलाफ अगर पुख्ता सबूत है, मैं ये कहूँगा और मैं कई बार कहता भी हूँ कि अदालत का दरवाज़ा तो खुला हुआ है ना, आप उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, बिल्कुल कीजिए, जा करके खुला हुआ है, पूरे ऑप्शन खुले हुए हैं। दूसरी बात ये कि जब बात प्रधानमंत्री करते हैं तो भ्रष्टाचार पर कार्रवाई और परिवारवाद की तो बात करते हैं, लेकिन वो अपना रिपोर्ट कार्ड भी देते हैं कि मैं 10 साल का रिपोर्ट कार्ड दे रहा हूं। ऐसे में वास्तविक मुद्दे तो ये है कि आप उन रिपोर्ट कार्ड में कमियों को ढूंढ करके और जनता के बीच रखिए, ये होना चाहिए, और अपनी तरफ से भी बताइए कि हम ये करने वाले हैं। देखिए, पहली बात, हम क्या करने वाले हैं वो हमने न्याय पत्र में हमारे बताए। ठीक है, हम 5 घटकों को न्याय देने वाले हैं, जिसमें युवा है, जिसमें नारी है, जिसमें किसान है, श्रमिक है और हर एक समाज की हिस्सेदार। तो यही इन्हीं जातियों की बात पीएम करते हैं। न्याय पत्र से हड़कंप मच गई, जवान किसान, इन्हीं जातियों की बात तो पीएम करते हैं, लेकिन फिर आप लोग एक्स्ट्रा बात करते हैं कि जाति जनगणना भी कराएंगे। हाँ, जाति जनगणना तो कराएंगे। हाँ, देखिए, आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब हाँ दीजिए। देखिए कि यहाँ कहा गया कि बेरोजगारी और महंगाई की बात हम करें। अभी हाल ही में एक सर्वे हो गया, उस सर्वे में बताया गया, जब पूछा कि आपका अहम मुद्दा क्या है,
ठीक तो है। 57% लोगों ने ये बताया कि बेरोजगारी के लिए हम राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को जिम्मेदार मानते हैं, और 27% लोगों के लिए ये अहम। महंगाई में टोटल 56% अच्छा। मतदाताओं ने ये ये आप बताया। किसी सर्वे का हवाला दे रहे हैं, है ना? हाँ, हम ठीक है। CSDS का हवाला दे रहे हैं, ठीक है, ठीक है। ये सर्वे का। तो बेरोजगारी और महंगाई ये हमने किए हुए बातें नहीं है, लोग इससे परेशान हैं। और सबसे एकदम मुझे इस बात पे बहुत बीजेपी पे दया आती है कि जो लोगों के विषय है उन विषयों को छोड़ के वहां प्रदेश में हमारी क्या हो रही है, अरे यहाँ क्या हो रही है, देखो कि बेरोजगारी से युवा परेशान है। वो जहाँ 1000 अगर पद है तो उसके लिए लाख 2-3 लाख अर्जी आते हैं, और अब 3-3 4-4 साल उनको अपॉइंटमेंट नहीं करते। ठीक, ठीक। ये जो सब बातें ठीक है। हैं, इन बातों को छोड़ के ठीक ये है। जो सब नए जुमले हैं, अब की बार ये पार, हाँ। फिर से भाजपा 400 की पार, सरकार 400 पार का जुमला दे रहे हैं। ऐसी कितनी बार घोषणा की है मैं बताऊं? ठीक है, हाँ, ठीक मैं है। बताता हूं आपको हाँ। कि 2017 में गुजरात ने कहा था आपकी बार 150 पार, कितने आए? 99। लेकिन 2018 में 2022 में 150 पार कर लिया। 2022 में इन लोगों ने 150 पार कर लिया हिमाचल था। प्रदेश में बोला था आपकी बार 75 पार आए, हाँ, 25। ठीक, ठीक तो है। ये जो सब बातें हैं ना, उनको मालूम है ठीक कि है। अब की बार मुश्किल से 200 पार, हाँ। और इसलिए सब अच्छा, 200 सीटें तो आप दे रहे हैं, आप भी कम से कम 200 सीटें तो दे रहे हैं लगता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। संस्थाओं के विश्वासार्हता ठीक, अब की कौशल जी का कोई जवाब। एक- सुनिए, एक मिनट, हाँ, मुझे 10 हाँ, सेकंड विवेक जी, दीजिए। विवेक जी बोल लीजिए, बोलिए। कोई एक उम्मीदवारी दी जाती है, उसके दूसरे दिन उसको ईडी बुलाती है इंक्वायरी के लिए, जिसमें उसका कोई हिस्सा नहीं है। तो उन्होंने ये कहा ना कि ऐसी आप अगर लिस्ट दे दीजिए, संस्थाओं का उनको नहीं बर्ताव करेंगे रहा, शामिल। तो कैसे उनकी विश्वासार्हता हाँ। रही थी? मोदी कौशल जी जी, ने कौशल अगर जी। सबसे बुरा काम कौन सा ठीक। किया है तो सभी लॉकडाउन, संवैधानिक संस्थाओं विवेक की जी। विश्वासार्हता कम की ठीक, है। कौशल जी जवाब दीजिए। आपने लिस्ट मांगी, लेकिन ये कहते हैं कि नहीं भाई, ऐसे लोग तो हैं कि आप शामिल कर लेते हैं। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि आप नारे तो 400 पार कर दे रहे हैं, 200 सीट हालांकि ये भी आपको दे रहे हैं कि 200 तो मिल ही जाएगा। मैं पूछना मुश्किल से। चाहूंगा कि इंडी ना, गठबंधन ना, वालों- अच्छा, बार मुश्किल से 200 पार। मुश्किल से बोल रहे हैं 200। हाँ, बोलिए। चलिए, वो तो देश की जनता ही चिल्ला चिल्ला के कह रही है, फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। तो अच्छा मुझे कौशल कहने जी, की मैं एक जरूरत बात नहीं, और चाहूंगा। जनता ही काफी कौशल है। जी एक बात जी, और जी। चाहता हूं कि जैसे जी। इन्होंने आपको 200 सीटें दी, आप उनको कितनी सीटें दे रहे हैं? और मेरे ख्याल से 50 अच्छा, या आप 50 दे 40 रहे हैं, से ज्यादा चलिए, नहीं ठीक है। आने वाली पूरे कांग्रेस की। हाँ। खैर, हम आगे बढ़ते हैं, ये हाँ। तो भविष्य बताएगा और जनता हाँ, ठीक है, डिसाइड करेगी। ठीक है, ठीक है। ये जनता का नारा है कि अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। मैं अब भ्रष्टाचार की बात कर रही है, सरकार आने की बात कर रही है इनके कुछ इंडी गठबंधन के लोग। मैं ये पूछना चाहता हूं, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, केरला, पश्चिम बंगाल, पंजाब, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, जहां पे लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में है, वहां पे कितने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इन्होंने करप्ट मान करके जेल में डाला? अगर है तो डालना चाहिए था। इससे इनका ये पता चलता है कि कितनी झूठी बात करते हैं। दूसरी चीज, एक तो ये लोग भ्रष्टाचार एक जगह नहीं करते, पैसे का भ्रष्टाचार ही नहीं करते, ये वोटरों के साथ भी भ्रष्टाचार करते हैं। कैसे? आप देखिए, टीएमसी के नेता अब्दुल रहमान क्या कह रहे हैं कि सेंट्रल फोर्सेस तो अभी 26 तक हैं, अगर हमें नहीं वोट दोगे तो उंगली काट लेंगे, और 26 के बाद तो हमारे ही हाथ लगना है। तो ऐसी ये चीजों के खिलाफ आप भ्रष्टाचार की जाइए, पराकाष्ठा है, इलेक्शन जिसमें कमीशन में शिकायत कीजिए कौशल कांत मिश्रा जी। वो ऑलरेडी हो रहा होगा, अच्छा, ऐसा नहीं ठीक कि है। नहीं हुआ होगा। ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन एक अपने आप में स्वायत्त संस्था है, वो सुओ मोटो भी काम करती है। ठीक है। हम ये नहीं कहते, हम हारने के बाद ईवीएम पे ठीक सवाल है। नहीं उठाते। ठीक। हमारे लोगों की आ रहा हूं, विवेक जी, आ रहा हूं। हाँ। जब हमारे नेताओं की जांच होती है तो हम कभी सीबीआई और ईडी पे सवाल ठीक, नहीं उठाते। ठीक, ठीक, पर ठीक। जब छोटा सा विपक्ष के काउंटर, लोगों विवेक की जी। जांच विवेक जी, जब छोटा सा विपक्ष काउंटर। के लोगों के ऊपर सवाल उठता है तो ये लोग ईडी, सीबीआई, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट, ईवीएम ठीक है, सबकी बात करते हैं। विवेक जी छोटा सा काउंटर। देखो, वोटरों के साथ भ्रष्टाचार की बात हुई, इसलिए मैं कहता हूँ हाँ। वोटरों के साथ सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार मोदी जी ने अच्छा, किया। ठीक है, चलिए अब वो आपका कह रहे पॉइंट आ हैं गया। कि नहीं, नहीं, आप विनोद जी सुनिए, का मुझे 10 विनोद जी का सेकंड छोटा सा विनोद जी।
बेरोजगारी, किसानों के ठीक है, आय, ठीक है, आ गए। ये आप- क्या मोदी जी का आपके बेरोजगारी मुद्दे आ गए। की बात विनोद जी, ये विनोद जी, 2014 में बेरोजगार ये महंगाई दर वो 9.4 वोटर तो परखे ही है ना कि किसने क्या किया है। विनोद जी, 4 हो गई है। मुझे और जहां तक रोजगार के 2014 साधन है, 2014 से लेकर के अच्छा, आज छोटी सी 12 से टिप्पणी 14 मुझे गुना विनोद बढ़ जी से गया लेने है। दीजिए। विनोद जी से छोटी टिप्पणी। विनोद जी, 2014 से लेके 2024 तक का 25 जो करोड़ अन्याय लोग ठीक है, गरीबी रेखा ठीक के है, बाहर ठीक है, आ गए। आप दोनों की बात आ गई। विनोद जी, डीबीटी के माध्यम से राजी, गरीबों को हाँ, दिए गए। विनोद जी बोलिए, विनोद जी बोलिए। को नल से जल मिल गया। दोनों एनपीए प्रवक्ताओं दुनिया से में मैं देश एक का सबसे अनुरोध करना न्यूनतम चाहूंगा। दर जरूर लगाया जरूर गया है। जरूर दोनों रुकिएगा। प्रवक्ताओं से मैं एक अनुरोध करना चाहूंगा जी। कि उन्होंने अपनी अपनी बात तो रखी है। हाँ। कम से कम हम लोग जब आते हैं अपने रिपोर्ट पे आप लोगों के विचार सुनने के लिए, हम लोग सिर्फ सुनना चाहते हैं। हम लोग कोई अभी इस बीच में जो हम लोग शामिल होते हैं उसमें सिर्फ आपके अच्छा, सामने में अपने तर्क को रखते हैं। दोनों ने बहुत विनम्रता बहुत के साथ शानदार आपकी आपने बात अपनी को बातें स्वीकार रखी है। किया और सुना। लेकिन हाँ। इम्पोर्टेंट ये है कि हाँ। आप जब एक गारंटी की बात जब आप कर रहे थे ठीक तो है। मोदी की गारंटी, और जब आप कांग्रेस के जो न्याय पत्र की बात कर रहे थे हमारे महोदय जी। तो वो राहुल गांधी की गारंटी की बात करते ठीक है। लेकिन अब इम्पोर्टेंट चीज ये है हाँ। कि उस गारंटी पे आपको भरोसा देने के लिए एक क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। मोदी जब गारंटी की बात कहते हैं तो मोदी की गारंटी लोगों के सामने में ठीक, दिखता है। ठीक। और जब आप उस बात गारंटी वही को है। कहते हैं तो हाँ। आपके स्टेट से लोग ढूंढ ठीक, आते हैं। ठीक, ठीक। तो उस गारंटी में और इस गारंटी में जब ठीक। लोग कंपैरिजन करते हैं तब वो क्रेडिबिलिटी बिल्कुल, बात वही होती है कि गारंटी पूरी होने की गारंटी और जनता के मन में भरोसा होना चाहिए। गारंटी के सामने में गारंटी समय की दूसरे कमी है, बढ़ती जा समय रही की है। कमी है, इसलिए मुझे चर्चा को रोकना पड़ेगा। समय की कमी है अभी। का मतलब है कि अमेठी ठीक, छोड़कर ठीक, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। लोगों के देखिए, बीच अपने अमेठी में जाइए भी और अपनी आएंगे। विश्वसनीयता सब जगह जरूर आएंगे, बनाइए। आपको भगाएंगे। हाँ, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। प्लेटफॉर्म आपको खुला हुआ है बताएं। डॉक्टर विवेक। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, डॉक्टर विवेक कोरडे जी और विनोद जी, आपका भी जुड़ने के लिए इस चर्चा में। तो अभी वक्त आ गया एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आज की कुछ और बड़ी खबरों पर बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में विपक्षी इंडी गठबंधन की पहली संयुक्त रैली, जबकि वोटिंग के लिए, पहले चरण की वोटिंग के लिए सिर्फ एक हफ्ता रह गया है।